और हमारे साथ जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सोरण साहब मौजूद हैं और इसके साथ साथ उनके सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे जाट आरक्षण की। आप जिस जगह से हरियाणा में जा रहे हैं, क्या मकसद है, क्यों जा रहे हैं, क्या फिर से जाट आरक्षण की आग भड़क रही है? जहाँ तक जाट आरक्षण की बात है, आरक्षण की मांग हमने छोड़ी कभी नहीं। उसके लिए हम शुरू से प्रयासरत हैं। 2006 से लेकर 2014 तक हमने लगातार, जब तक आरक्षण नहीं मिल गया तब तक आंदोलनरत रहे। और अब जो आरक्षण की बात है, तो हम सभी जिलों में मीटिंग कर करके संगठन का विस्तार कर रहे हैं। आरक्षण हमारे समाज का अधिकार है। लेकिन जब हुड्डा साहब थे उस समय, हुड्डा साहब ने कहीं ना कहीं आरक्षण के नाम पे कहीं का आपको लगता है जाटों को एक लॉलीपॉप थमा दिया और उसके बाद वो सरकार उनकी चली गई? देखिए, हमारे साथ 6 जातियां हैं, तो वो जो 6 जातियां हैं जिनमें जाट, बिश्नोई, रोड, त्यागी, जट सिख, ये जो जातियां शामिल हैं, इनके बड़े लोग या पदाधिकारी तो जब हम कोई आंदोलन करते हैं तो वो आ जाते हैं। ये हरियाणा में एक बहुत बड़ी समस्या रही है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जाट आरक्षण आंदोलन हो। बाकी जो जातियां हैं वो सभी किसानी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन किसान आंदोलन में उनकी भागीदारी बहुत कम होती है। वो ये मान के चलते हैं कि ये जाट समाज के लोग हैं, ये लड़ाकू लोग हैं, ये आंदोलन कर लेंगे, फायदा होगा तो सभी को होगा। यशपाल मलिक की बातचीत करें, वो मुखिया रहे हैं आपके जाट आरक्षण के, तो जिसमें भी चंदा का इल्जाम लगा, चंदा खा गए, वो भी 1 रुपये का नहीं, 250 करोड़ रुपए खा गए, 500 करोड़ रुपए खा गए, 1000 करोड़ रुपए खा गए, पता नहीं कितनी कितनी बातें लोगों को सुनने के लिए। मलिक जी बहुत नेक इंसान है, एकदम से पाक साफ है, एक पैसा नहीं खाया, न उनके हाथ में पैसा गया। एक एक पाई का हिसाब हुआ, जो पैसे बचे थे हमारे आरक्षण में उसकी 25.5 एकड़ जमीन मोल ली गई जसैया रोहतक में, और वहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। लेकिन डर की बात जो आपने कही, इस कौम में डर नाम की शब्द को तो आप दोबारा से ना दोहराएं कभी भी। ये कौम वो कौम रही है जिसके हथेलियों में चाबुक चलो दिए गए, खून टपकते गए, उद्यमी राम की कहानी सुनी होगी। ये बात तो आप निकाल दें। डर नाम की कोई चीज नहीं इस कौम में। कौम मार्शल कौम है। बॉर्डर पे कौन लड़ता है बताइए आप? बॉर्डर पे कौन लड़? हम बॉर्डर पर लड़ने वाले हैं, सैनिक के औलाद हैं, किसान के औलाद हैं। हम हल चला के न सीना चीर के धरती का पेट भरते हैं पूरे देश का। डर नाम की हमारे, हम ना सांप से डरते, ना शेर से डरते, ना सरकार से डरते, ना किसी चौधरी से डरते। जो मांग रहे हैं हमारी जायज मांग है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, नंबर 1। नंबर 2, हमारे बच्चे इस लायक हैं, हम आरक्षण के बगैर भी हम किसी से कम नहीं है। और आज के दिन जाट आरक्षण आंदोलन के नाम पे कोई भी आदमी जेल में नहीं है। जो आप कह रहे हैं 7, 8, 10 साल से लोग जेलों में चढ़ रहे हैं, एक भी आदमी जेल के अंदर नहीं है। यशपाल मलिक बिल्कुल पाक साफ व्यक्ति है और वो अब तक 2008 से लेकर आज तक इस कौम के लिए जिया है, कौम के लिए मरा है। उसके ऊपर भी सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, उसके ऊपर हरियाणा में मुकदमे दर्ज हुए, उसके ऊपर दिल्ली में मुकदमे दर्ज हुए। जाट जो है ना, एक ऐसी कौम है, ये तो हमेशा ही तैयार रहता है, ना घबराता है, ना डरता है, ना किसी से। हमारा समाज का हर आदमी ये समझता है कि आरक्षण हमारे लिए जरूरी है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए जरूरी है और ये हमारा अधिकार है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज भिवानी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सोरण साहब मौजूद हैं और इसके साथ साथ उनके सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे जाट आरक्षण की। 2016 में आपको सबको भली भांति पता है, जिस तरीके से जाट आंदोलन हुआ, जिस तरीके से अफरा तफरी मची और जाट आंदोलन के नाम से किस तरीके से क्या क्या घटनाक्रम हुआ, पूरा भारत ने, पूरा प्रदेश ने देखा। और एक नहीं, लगभग हजारों नौजवान और बुजुर्ग साथियों पे केस लगाए गए। लेकिन इन सभी के साथ हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और प्रदेश जाट आरक्षण संघर्ष समिति के, और उसके साथ साथ हमारे साथ उनके पदाधिकारी मौजूद हैं। यह हरियाणा प्रदेश में जगह जगह जा रहे हैं, क्या मांगों को लेके जा रहे हैं, किस तरीके से जाट आरक्षण को ये देख रहे हैं, क्या वास्तव में ही जाट आरक्षण की मांग फिर से खड़ी हो रही है
या फिर इनका कोई और मकसद है, वो तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या एजेंडा लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं और किस तरीके से, और जो केस लगे थे वो बहाल हुए या नहीं हुए, और भी बहुत बातें हैं। हमारे साथ प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रधान जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा जाट आरक्षण को लेके, आप जिस तरीके से हरियाणा में जा रहे हैं, क्या मकसद है, क्यों जा रहे हैं? क्या फिर से जाट आरक्षण की आग भड़क रही है? क्या मांग फिर लेके जा रहे हैं? अगर लेके जा रहे हैं तो किस तरीके से सरकार के सामने मांग रखेंगे? फिलहाल शायद ये सरकार ने आपकी जो मांगे थी वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं और शायद उनके कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। अब 5-6 साल हो चुके हैं उन बातों को, अब लोग भूल सा गए हैं, लेकिन आप फिर दूसरी बार अब एक्टिव नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे साथ हमारे साथी हैं, ये बलराज सिंह व जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मास्टर राज सिंह जताई जी ये प्रदेश सचिव हैं जाट आरक्षण संघर्ष समिति के। इसके बाद ये जोरा सिंह जी हैं, ये जिला भिवानी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये रामचंद्र मोर रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, आज़ाद सिंह डांडा वेल नोन, ये हरियाणा पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं। ये जयपाल सिंह जी और ये श्री कृष्ण जी, ये भी हरियाणा गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हैं और सब हमारे साथ बड़े अच्छे सहयोगी हैं। जहाँ तक जाट आरक्षण की बात है, आरक्षण की मांग हमने छोड़ी कभी नहीं, उसके लिए हम शुरू से प्रयासरत हैं। 2006 से लेकर 2014 तक हमने लगातार, जब तक आरक्षण नहीं मिल गया तब तक आंदोलनरत रहे और उस दौरान में हमने हिसार और फतेहाबाद से 3 शहादत दी और 2014 में जो आरक्षण मिला वो एसबीसी कैटेगरी नई बना करके हमें आरक्षण दिया गया, जो 1 साल चला। और जब मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट से 9 स्टेट्स का केंद्र का आरक्षण और हरियाणा का आरक्षण खारिज कर दिया गया, उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री और तत्कालीन बीजेपी के अध्यक्ष, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने हमारे समाज के प्रमुख लोगों, सांसदों और मंत्रियों को दिल्ली में बुला करके ये हामी भरी थी कि हम जाट समाज को आरक्षण देंगे, लेकिन वो आरक्षण नहीं मिला। और उसके बाद 2016 में सरकार द्वारा एक प्रायोजित आंदोलन शुरू किया गया। 14 फरवरी 2016 को सांपला में बीजेपी की सह पे कुछ सो कॉल्ड खांपों ने आंदोलन की शुरुआत की और उस आंदोलन को सरकार की सह पे हिंसक रूप दिया गया। उसमें मनीष ग्रोवर, राजकुमार सैनी और अश्विनी चोपड़ा ने समाज को तोड़ने के बयान दे करके उस आंदोलन को हिंसक बनाया और उस हिंसा में राजकुमार सैनी की ओबीसी ब्रिगेड और मनीष ग्रोवर के घर, जो 18 फरवरी को साजिश रची गई, उसके तहत दंगे करवाए गए और उसमें 31 जनहानि हुई, जिनमें से 18 हमारे समाज के बच्चे शहीद हुए और 13 दूसरे समाज के। इस प्रकार से 31 जाने गई और बहुत सारा सरकारी और प्राइवेट लोगों का नुकसान हुआ। और सरकार ने षड्यंत्र के तहत हमारे समाज के लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए। 2105 मुकदमे उस समय दर्ज किए गए। उसके बाद जब समाज के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए तो अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति ने 2017 में एक शांतिपूर्वक और सुनियोजित तरीके से आंदोलन की शुरुआत करी और वो आंदोलन 52 दिन तक पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहा और वो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था जिसमें लाखों के लोगों की भागीदारी होते हुए पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहा। और सरकार से 19 मार्च 2017 को सहमति बनी और उसमें केंद्र सरकार के 2 मंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने उन्होंने लिखित में हामी भरी कि आपकी मांगे, आपको आरक्षण दिया जाएगा, आपके ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे और शहीदों को नौकरी दी जाएगी और उनको मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद शहीद परिवारों को नौकरी तो दी गई, उनको मुआवजा भी दिया गया, लेकिन जो आरक्षण दिया वो आरक्षण इस तरह से दिया गया कि उसके बाद वो कोर्ट में लंबित हो गया और सरकार ने किसी प्रकार की पैरवी नहीं की। सरकार ने अपने हस्ताक्षर करके
गृह सचिव के आदेश करके मुकदमों की वापसी के आदेश भी कर दिए, लेकिन कुछ समय के बाद वो हाईकोर्ट से स्टे हो गया और उसमें भी सरकार ने किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया ताकि उस स्टे को खारिज किया जाए। उसकी वजह से वो मुकदमे पेंडिंग है। उसके लिए हम बार बार से सरकार से अनुरोध भी कर चुके हैं। और अब जो आरक्षण की बात है, तो हम सभी जिलों में मीटिंग कर करके संगठन का विस्तार कर रहे हैं, जिसकी पहली मीटिंग 27 मई को जींद के देश के सबसे बड़े ग्रामीण सचिवालय अहबतपुर में बहुत सफल और शानदार मीटिंग संपन्न हुई। और उसके बाद इसी तरह से हम जून महीने में प्रत्येक जिले में मीटिंग का आयोजन करेंगे और उसके बाद एक प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुला करके किस प्रकार से शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चला करके सरकार के दबाव बना करके हम ये आरक्षण हासिल करें। आरक्षण हमारे समाज का अधिकार है, क्योंकि जो हमारे समकक्ष जातियां हैं, जो शैक्षणिक जी आपने कहा सरकार पे दबाव बनाएंगे, लेकिन जब हुड्डा साहब थे उस समय हुड्डा साहब ने कहीं ना कहीं आरक्षण के नाम पे कहीं का आपको लगता है जाटों को एक लॉलीपॉप थमा दिया और उसके बाद वो सरकार उनकी चली गई, सही तरीके से पूर्ण रूप से आपको आरक्षण नहीं दिया गया और अब तक केस वापस नहीं हुए हैं, लोग एडिया रगड़ रहे हैं कोर्टों के अंदर। और इसके साथ साथ प्रधान जी आप जानना चाहेंगे, बाकी सभी लोग मौजूद नहीं, सभी जानने की कोशिश करते हैं, बाकी जो जातियाँ हैं उनका क्या अब सहयोग रहेगा आप लोगों के साथ इस जाट आरक्षण के लिए, और कौन सी जातियाँ हैं और क्यों सहयोग करेंगे आपके साथ? देखिए, हमारे साथ 6 जातियां हैं जिनको गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1991 में जो आरक्षण दिया है उसमें शामिल किया गया था। उसके बाद वो 1992 में हरियाणा सरकार ने रद्द कर दिया और जो हरियाणा में आरक्षण ओबीसी का 17% था उसको भी बढ़ा करके 27% कर दिया। तो वो जो 6 जातियां हैं जिनमें जाट, बिश्नोई, रोड, त्यागी, जट सिख, ये जो जातियां शामिल हैं, इनके बड़े लोग या पदाधिकारी तो जब हम कोई आंदोलन करते हैं तो वो आ जाते हैं। ये हरियाणा में एक बहुत बड़ी समस्या रही है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जाट आरक्षण आंदोलन हो, बाकी जो जातियां हैं वो सभी किसानी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन किसान आंदोलन में उनकी भागीदारी बहुत कम होती है। वो ये मान के चलते हैं कि ये जाट समाज के लोग हैं, ये लड़ाकू लोग हैं, ये आंदोलन कर लेंगे, फ़ायदा होगा तो सभी को होगा। तो वो जातियाँ हम प्रयास करेंगे कि वो हमारे साथ आएँ, उनको भी लाभ होना है, लेकिन उनकी कितनी भागीदारी होगी ये समय बताएगा। दूसरी बात जो आपने कही, हुड्डा साहब ने जो आरक्षण दिया वो एक अलग कैटेगरी बना करके दिया, लेकिन उस समय वो पूरा आरक्षण भी दे सकते थे, लेकिन आधा अधूरा। ये क्या उनको पता था सरकार आए या ना आए, जब तक लोगों को लॉलीपॉप थमा देते हैं ये शांत हो जाएंगे और फिर आरक्षण मिले ना मिले हमें क्या मतलब? देखिए किसके दिमाग में क्या चल रही है, उन्होंने क्या सोचा वो तो वो जाने, वो बता सकते हैं। लेकिन हमारे नज़रिए से उस समय जो हमें आरक्षण दिया गया, हमारी मांग थी कि हमें BCB में शामिल किया जाए, लेकिन उन्होंने एक अलग कैटेगरी बना करके SBC कैटेगरी बनाई और जो जाके सुप्रीम कोर्ट से 2015 में खारिज हो गई। उस समय अगर ये फैसला सही लिया होता, हमें BCB में शामिल कर लिया जाता और केंद्र में 9वीं सूची में डाल दिया जाता, तो अब तक हमें आरक्षण का लाभ मिल रहा होता और हमें ये आंदोलन करने की और 2016 में जो घटनाएं हुई और 2017 में जो आंदोलन चलाना पड़ा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन वो समय तो बीत चुका। जो आरक्षण की हम बातचीत कर रहे हैं, आपका विस्तार चल रहा है, अभी पूरे प्रदेश में आपकी संगठन तैयार हो रहा है और फिर कहीं ना कहीं दोबारा से जाट आरक्षण की मांग गति पकड़ने लगी है, जिसके तरीके से प्रधान जी कह रहे हैं, सोरेन साहब, तो क्या लगता है ये आरक्षण की जो मांग है ये फिर दोबारा से उसी तरीके से जोर पकड़ पाएगी? इसके साथ साथ जब आरक्षण शुरू उस समय कहा था कि जिनके केस लगेंगे हम भुगतेंगे, लेकिन जो लोग आज भी एडिया रगड़ रहे हैं, जो जेलों में पड़ रहे हैं, उसके बाद ना तो कोई जाट आया ना कोई आपका संगठन आया उनको सहायता करने के लिए, वो लोग किस तरीके से उनकी सहायता कर रहे हैं? देखो, उनके बारे में भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो केस पेंडिंग पड़े हैं उनके लिए प्रधान जी से बात हुई थी हमारी, अपने रणधीर सिंह जी जो हैं वो उनके बारे में केस की पैरवी कर रहे हैं। और रही जाट आरक्षण की बात, ये हमारा हक है, इसलिए हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना हक मांगेंगे, सरकार से प्रार्थना करेंगे कि भाई हमें भी आरक्षण दिया जाए, ताकि जाट समाज के पास पहले जो ज़मीनें जायदाद थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। शिक्षा का स्तर हमारी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं भाई, जैसे छोटू राम धाम एक हम शिक्षा का हब बना रहे हैं वहाँ,
अच्छी कोचिंग दी जाए ताकि बच्चे कंपटीशन लड़के आगे आएँ। लेकिन जो बच्चे थोड़े से कंपटीशन में कमज़ोर हैं वो आरक्षण का लाभ लेके भाई अपने पैरों पकड़े हों। तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज इकट्ठा हो और जो जातियाँ हमारे साथ थी उनसे भी प्रार्थना करेंगे भाई वो हमारा सहयोग करें। अब यशपाल मलिक की बातचीत करें, वो मुखिया रहे हैं आपके जाट आरक्षण के, तो जिसमें भी चंदा का इल्ज़ाम लगा, चंदा खा गए, वो भी 1 रुपये का नहीं, 250 करोड़ रुपए खा गए, 500 करोड़ रुपए खा गए, 1000 करोड़ रुपए खा गए, पता नहीं कितनी कितनी बातें लोगों को सुनने के लिए। चंदा चोर है, चंदा ले गया, इसको हरियाणा में मत घुसने दो, हेलीकॉप्टरों में ट्रेवल करता है, पता नहीं सत्यानाश कर दिया हरियाणा का, बच्चे मरवा दिया हरियाणा के, अपना फ़ायदा उठा गया। किस तरीके दे सकते हो उस देखो जी, मलिक जी बहुत नेक इंसान हैं, एकदम से पाक साफ हैं, एक पैसा नहीं खाया, न उनके हाथ में पैसा गया। एक एक पाई का हिसाब हुआ, जो पैसे बचे थे हमारे आरक्षण में उसकी 25.5 एकड़ ज़मीन मोल ली गई जसैया रोहतक में, और वहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। तो मलिक साहब जाटों के लिए हम उसको मसीहा मानते हैं, हर बात में सहयोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ शरारती तत्व होते हैं जो आपस में झगड़ेलू प्रसाद करके उनको बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन यशपाल मलिक जी बहुत सुधरे हुए आदमी हैं, सुलझे हुए आदमी हैं। प्रधान जी क्या कहेंगे, क्या नाम आपका? बिल्कुल अपनी लाइन पर सही चल रहे हैं हर एक। हम इन प्रधान जी गंगाराम के साथ जहाँ भी ये कहेंगे इनके साथ रहेंगे और इस आरक्षण के लिए जो भी योगदान होगा पूरा देंगे। लेकिन प्रधान जी यशपाल मलिक की बातचीत भाई साहब कह रहे हैं, गंगाराम जी कह रहे हैं, तो आपको आपके पास भी आते हो तो क्या कहेंगे वास्तव में वो चंदा चोर कुछ इस तरीके से बात आया 250 करोड़ है। जो आदमी ज़्यादा हो और उसके मुकाबले में कोई छोटा मोटा आदमी होगा तो कोई न कोई ब्लेम लगा हुआ तब भी उसका नाम होगा, फलाना यूँ कहता है पत्रकार महोदय तो चोर है। तो इसलिए जो नहीं ये तो होता रहता है, जब समाज में एक चीज़ आगे बढ़ेगी तो दूसरे उसकी छोटी मोटी कठिनाई करते रहे। जी डांडा साहब क्या कहेंगे, क्या कहेंगे डांडा साहब? जाट आरक्षण जिस तरीके से गति दोबारा से पकड़ रहा है, प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम सोरान हमारे पास मौजूद हैं, आप सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, क्या वास्तव में जाट आरक्षण जिस तरीके से पीछे जो समर्थन मिला था आप लोगों को, क्या अब फिर वो ही समर्थन मिल पाएगा, या फिर लोग डरे हुए, सहमे हुए, दबे हुए हैं फिलहाल? अब वो अपना केस भुगत रहे हैं, जेलों में पड़ रहे हैं 5-5, 7-7, 10-10 साल के, उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं, अपने खुद के वकील किए हुए हैं। तो अब क्या लगता है दोबारा से लोग साथ आ पाएंगे या फिर कहीं जाट आरक्षण की मांग? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, आप जो मुद्दे उठाते हैं। उसके बाद रही आपने जो बात करी गंगाराम जी से, प्रदेश अध्यक्ष से, इनकी अगुवाई में जो हो रहा है और जो होएगा हम उसका समर्थन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरा आपने कहा ये लांछन लगते रहते हैं। अब प्रधान हमारा राष्ट्रीय प्रताप दहिया को बनाया गया, ठीक है, प्रधान बदलते रहते हैं, खापें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन डर की बात जो आपने कही, इस कौम में डर नाम की शब्द को तो आप दोबारा से ना दोहराएं कभी भी। ये कौम वो कौम रही है जिसके हथेलियों में चाबुक चलो दिए गए, खून टपकते गए, उद्यमी राम की कहानी सुनी होगी। ये बात तो आप निकाल दें, डर नाम की कोई चीज़ नहीं इस कौम में। कौम मार्शल कौम है। बॉर्डर पे कौन लड़ता है बताइए आप? बॉर्डर पे कौन लड़? हम बॉर्डर पर लड़ने वाले सैनिक के औलाद हैं, किसान की औलाद हैं। हम हल चला के न छीना चीर के धरती का पेट भरते हैं पूरे देश का। डर नाम की हमारे, हम ना सांप से डरते, ना शेर से डरते, ना सरकार से डरते, ना किसी चौधरी से डरते। हम अपने आप में जो मांग रहे हैं हमारी जायज़ मांग है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, नंबर 1। नंबर 2, हमारे बच्चे इस लायक हैं, हम आरक्षण के बगैर भी हम किसी से कम नहीं हैं। खाम खा की बात कहने में कुछ नहीं रखा। अभी भी हमारा जाट सम्मान दिवस मनाया है 2 दिन पहले, आपने उसकी वीडियो उठा के देखिए, हमारे 200 बच्चे सम्मानित हुए हैं। अगर एक साल में हमारे 200-250 बच्चे तो एक प्लेटफॉर्म पर सम्मानित हो रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, तो आप इस बात से बेचिंत रहिए कि हम जो काम करेंगे आगे से वो बेवकूफ़ी नहीं करेंगे जो हम पीछे कर चुके हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की एक पैसे की हानि होना या किसी की मौत होना, ये दोनों सती प्रदेश को और देश को और समाज को हमेशा नीचे गिराती है। आगे से जब भी कोई आरक्षण होगा, जैसे गंगाराम जी आगे चलेंगे, हम इनके पीछे हैं, हम टीम में शामिल हैं। हम कोई अगुवाई नहीं, अगुवाई ये करेंगे, ये चलती रहती है अगुवाई, ये नहीं रहेंगे तो दूसरा आ जाएगा, चलता रहेगा। लेकिन हम जो मांगी है, दूसरी जातियां अगर आती हैं तो उनका वेलकम है, स्वागत है। और उनके दिमाग में ये बात चली गई है कि ये लड़ते रहेंगे और फायदा सबको होना चाहिए कि 6 साथियों, ऐसे ही किसानों को हो रहा है। देखो जितनी भी जातियां हैं, आप पीछे का उठा के देख लो, 1% भागीदारी रहती है।
लेकिन हमें क्या होता है, स्पीच पे बोलना पड़ेगा, समाज में बोलना पड़ेगा, 36 बरादरी का नाम लेना पड़ेगा, चाहे भाई आए चाहे कोई ना आए। हम 36 बरादरी का सम्मान करने वाली जाति है ये, और करते रहेंगे, लास्ट दिन तक करते रहेंगे। हमारे अंदर हमारा संयम देखने की कोशिश करे कोई सरकार तो ये गलतफहमी है, ना कौम डरेगी ना झुकेगी, हम अपना हक मांग रहे। गंगाराम सोरान जी हमारे साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करते हैं। फिर लोग तमाम और भी इनके साथी जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हैं, लगातार हरियाणा में ये दौड़ रहे हैं, फिर संगठन को नया बना के वह दोबारा से मांग कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं प्रदेश अध्यक्ष से, कई बातें हैं इनसे सर पहले तो यशपाल मलिक की बातचीत कर लेते हैं। लोगों ने कहा जाट आरक्षण हुआ, उस समय आप कोर्टों में चक्कर काट रहे लोग, उनका क्या होगा, उनको किस तरीके से देख रहे हो, उन बच्चों को कैसे निकाल पाओगे। सरकार ने कहा था केस आपके रफे दफे कर दिए जाएंगे, शायद ही सरकार ने वो भूल गई या सरकार की मंशा नहीं है, वो तो आपसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप संगठन बना रहे हो, कितनी जल्दी आपका संगठन तैयार होकर दोबारा से आप सरकार के पास मांग रखेंगे, क्या सरकार की मंशा है, क्या जल्दी ही सरकार के कान तक ये बात पहुंचेगी कि आरक्षण हमें चाहिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक मुकदमों की बात है, हमारा संगठन जितने जितने झूठे मुकदमे हमारे समाज के लोगों पर लगाए गए थे सबकी हमने पैरवी की है। मैं आपको भिवानी का उदाहरण बताऊं, भिवानी में सरल गांव के 10 हमारे समाज के लोगों को नाजायज तुशाम के कोर्ट से सज़ा हो गई थी, तुरंत हमने संज्ञान लिया और आज वो सारे बरी हो चुके हैं। और उनकी सारी मदद, चाहे वो वकील के स्तर पे हो चाहे कोर्ट के स्तर पे हो, सारी संगठन ने की है। और जहाँ जहाँ भी जिनके खिलाफ मुकदमे, कहीं किसी को अपने पैसे से वकील नहीं करना पड़ रहा, सब हमारे जो समाज के वकील हैं या संगठन के लोग सहयोग करके उनका वो कर रहे हैं। और आज के दिन जाट आरक्षण आंदोलन के नाम पे कोई भी आदमी जेल में नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि 7, 8, 10 साल से लोग जेलों में चढ़ रहे हैं, एक भी आदमी जेल के अंदर नहीं है। हाँ, मुकदमे की ये कैप्टन अभिमन्यु का जो मुकदमा था उसके कम से कम ज़्यादा थे 100-150 बच्चे थे और वो उसमें उन्होंने केस वापस नहीं लिए थे। वो एक अलग इशू था, वो इंडिविजुअल मुकदमा था। सरकार, बाकी मुकदमे सारे सरकार वर्सेज लोग थे, वो मुकदमा CBI को चला गया था, वो अलग इशू है। उसके अलावा जितने मुकदमे जो सरकार ने वापस लिए थे उनमें से बहुत सारे तो हो गए। तो कोई भी आरक्षण आंदोलन के दौरान का कोई समाज का व्यक्ति जेल में नहीं है। नया प्रदेश अध्यक्ष बना है, उसका नाम बता दीजिए और कितनी जल्दी वो हरियाणा प्रदेश के सामने लोगों के सामने आएंगे और कहाँ के रहने वाले हैं वो भी बता दीजिए। और यशपाल मलिक के बारे में जिस तरीके से लोगों के अलग अलग शब्द हैं, प्यारे प्यारे शब्द बोलते हैं, आपके किसान नेता भी वो चोर है, चंदा खा गए, हेलीकॉप्टरों में घूमा है, हमारे चंदे के पैसे से पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद ली, उनके बारे में देखिए। जो यशपाल मलिक ने 2008 में वो अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उसके बाद पैसे कमाना तो दूर, उन्होंने लगभग 20 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति से अपने घर से पर्सनल खर्च किए हैं समाज के लिए। उन्होंने कभी एक नए पैसे को हाथ नहीं लगाया। जितना जो आंदोलन चले हैं, सारा आंदोलन में जो लोग भंडारे के लिए पैसा देते थे वो सारा डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के पास है और सभी जिला कमेटियों के पास हिसाब है उस चंदे का। उन्होंने कभी कहीं से 1 रुपया चंदे का नहीं लिया। जहाँ तक उनके विरोध की बात है, तो जो भी आदमी सामाजिक कार्य करता है, जो आदमी सामाजिक संगठन में काम करता है, वो राजनीतिक जो लोग हैं उनको हजम नहीं होता और राजनीतिक लोगों के जो गुर्गे होते हैं वो समाज में बदनाम करने का प्रयास करते हैं ताकि समाज एकजुट ना हो, समाज संगठित ना हो, समाज बिखरा रहे, ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें। तो ये सारा षड्यंत्र राजनीतिक लोग अपने गुर्गों के माध्यम से इस तरह का प्रचार करते हैं। यशपाल मलिक बिल्कुल पाक साफ व्यक्ति है और वो अब तक 2008 से लेकर आज तक इस कौम के लिए जिया है, कौम के लिए मरा है। उसके ऊपर भी सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, उसके ऊपर हरियाणा में भी मुकदमे दर्ज हुए, उसके ऊपर दिल्ली में मुकदमे दर्ज हुए, उस टाइम के गृह मंत्री का घर का घेराव करने के मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें अभी जनवरी फरवरी में वो मुकदमे से फारिग हुए हैं। और वो आज भी संगठन में उतने ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जितने पहले थे। वो आजकल जाट आरक्षण संघ समिति के राष्ट्रीय संरक्षक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी प्रताप सिंह दहिया हैं जो पानीपत से हैं। जी, तो हमारे साथ बने रहिए, अभी और कुछ बातचीत करते हैं। मास्टर जी क्या कहेंगे? बच्चों को पढ़ाया है, स्कूल से आए हैं, आप समाज की सेवा कर रहे हैं फिलहाल और सब बातें आप ही देख रहे हैं। जाट आरक्षण की बातचीत करें तो अब तक जाट आरक्षण की बातचीत करें, कुछ दिन के लिए हुड्डा सा हमने एक
वो लॉलीपॉप ज़रूर थमाया था जाट आरक्षण को लेके, नाम को लेके, शायद ये चुनाव नज़दीक थे या कुछ था। उसके बाद कहने की दरकिनार कर दिया गया, जो नौकरियां लगी थी वो भी हटा दी गई। तो आप किस तरीके से देख सकते हो, क्या वास्तव में सरकार की मंशा है, उनके कानों तक बात पहुँचेगी, किस तरीके से फाइट कर रहे हो आरक्षण को लेकर? देखिए, जाट आरक्षण संघर्ष समिति शुरू से ही इस प्रयास में है कि जाट का अधिकार है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और वो हम तो यहाँ तक कहते हैं कि लेके रहेंगे, जब तक वो अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जो ये बात आती है सामने कि भाई 2016 में ये हो गया था, खून खराबा कर दिया, आगजनी हो गई, ये सब सरकार की पॉलिसी थी, सरकार के लोगों ने ऐसा किया जाट कौम को बदनाम करने के लिए। आगे ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे जिसमें इस प्रकार की घटना ना घटे। अगर जाट का कसूर होता तो 52 दिन तक धरने चले सारे हरियाणा में, एक भी कहीं कोई छुट फुट की बात, कोई लूट फूट हुई हो तो आप लोग उस टाइम के गवाह भी हैं। हम अब प्रयास कर रहे हैं कि लोगों का जायज़ा ले रहे हैं, हर ज़िले में मीटिंग होगी जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम चौरान ने बताया, और वो मीटिंग करके हम लोगों को तैयार करेंगे और उसके बाद प्रांतीय मीटिंग ले करके उसमें निर्णय लिया जाएगा कि शांतिपूर्वक आंदोलन सरकार के सामने किस प्रकार किया जाए, वो आगे की बात है। तो लोगों को रुझान क्या मिल रहा है? अभी गाँव में जा रहे हैं, हर ब्लॉक जिले में जा रहे हैं आप, तो क्या लोगों को रिएक्शन मिल रहा है अभी जाट आरक्षण? लोग जो है ना बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से समझते हैं कि जिन लोगों के हाथ में कमांड है जाट आरक्षण की, उन पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और वो लोग तैयार हैं। लेकिन हमारी जो हाई कमांड है उसकी पॉलिसी की इंतज़ार कर रहे हैं। जाट जो है ना एक ऐसी कौम है, ये तो हमेशा ही तैयार रहता है, ना घबराता है, ना डरता है, ना किसी से कुछ लेने की उम्मीद करता है। ये तो हम तो ज़बरदस्ती लेंगे। एक बात उस समय की रही है, बाकी जो जिनकी मौतें हुई थी उनको तो सरकार ने एक मुआवजे के तौर पर अच्छी खासी धनराशि दे दी, लेकिन उस समय की बातचीत करें जब जो जाटों के जो उस समय जो जिनकी मृत्यु हुई थी, शायद ही उनको कुछ सरकार की तरफ से सहायता राशि कुछ मिल नहीं पाई क्या? नहीं, ऐसा है, सहायता राशि भी मिली। ये जो 52 दिन धरने चले ना, वो इसी बात को लेकर के थे। उसमें हर शहीद के एक परिवार में एक नौकरी मिली, उनको मुआवजा मिला, और वो तो उस टाइम का फैसला था। और जो आप जेलों की बात करते हैं, कोई हरियाणा में जाट आरक्षण संबंधित केस में कोई जेल में नहीं है। और हमारी जाट संघर्ष समिति ने जो है ना पैरवी की, हर केस की पैरवी की, उसमें पैसे की मदद भी की, उनके परिवार को जो है ना हम तालमेल भी रखते थे कि भाई कोई तकलीफ़ ना हो। इस तरह से लोगों का अब तक विश्वास जो है ना संघर्ष समिति में ज्यों का त्यों बना हुआ है। जी क्या कहेंगे प्रधान जी, आप भी बता दीजिए। हमारे श्री गंगाराम प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में हम तन मन धन से इनके साथ हैं, जहाँ भी जो प्रोग्राम होता है साथ जाते हैं और अपना हक लेके रहेंगे जी। तो क्या लगता है, जैसे जाट आरक्षण की हम बातचीत करें, यशपाल मलिक की बात की तरह नया प्रदेश अध्यक्ष बना है, तो किस तरीके से तालमेल बैठा रहे हो, किस तरीके से हरियाणा में ये दोबारा से कहाँ से क्या शुरुआत होगी, कुछ तय किया? वो तो अध्यक्ष जी बताओगे जी, हम तो उनके साथ हैं, जहाँ भी जो प्रोग्राम होगा हम तन मन धन से अपने सहयोग कराएंगे उनका। प्रधान जी चलते चलते मुझे उतना बताइए, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश को संभाल रहे हो बागडोर, क्या लगता है लोगों का रिएक्शन क्या मिल रहा है? जैसे आप चौपालों में जा रहे हैं, लोगों के बीच में कह रहे हैं भाई हमारा जाट आरक्षण दोबारा से, हम जाटों का हक है, आरक्षण तो हमें मिलना चाहिए, बाकी जातियों को मिला हो तो हमें क्यों नहीं? देखिए, जो हमारे समकक्ष जातियों को आरक्षण मिला हुआ है, तो हमारे समाज के भी प्रत्येक व्यक्ति को जहाँ हम जाते हैं वो सब ये समझते हैं कि हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति उन जातियों के बिल्कुल समान है। जब उनको जो मिला हुआ है और उनको परसेंटेज में वो अधिकार ज़्यादा मिला हुआ है। आज BCB में 11% आरक्षण है, BCA में 17% आरक्षण है, BCA में 77 जातियाँ हैं
जिनको 17% आरक्षण है, और BCB में केवल 5 जातियां हैं। 5 में 2 तो गिनती की लोड डाउनलोड हरियाणा में है ही नहीं। ये केवल यादव, सैनी और गुर्जर समाज को मिला हुआ है, जबकि ये 11% की जो कंडीशन है ये तब पूरी होती है जब हमारी 6 जातियाँ, जाट समेत जो अन्य 6 जातियाँ हैं, रोड, सिख, बिश्नोई, ये इनको मिला करके तब 11% मिलता है। तो हमारा समाज का हर आदमी ये समझता है कि आरक्षण हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है, और ये हमारा अधिकार है। अधिकार के लिए लड़ाई हमने आरक्षण की कभी बंद नहीं की। हमारे बीजेपी की सरकार आने के बाद इसने हमारे समाज का जो सामाजिक भाईचारा था उसको खूब खराब किया, उसको खूब बांटने का प्रयास किया। तो कुछ समय हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखते रहे कि हमारे ऊपर लांछन ना लगे। अब सरकार को और समाज के सभी लोगों को और सभी वर्गों को ये पता लग चुका है कि इस भाईचारे को ख़त्म करने में जाट समाज का कहीं योगदान नहीं। जाट समाज हमेशा छत्तीस बिरादरी का सम्मान करता रहा है, उसका सहयोग करता रहा है। ये सारी साजिश बीजेपी के द्वारा रची गई थी। ये देश में भी ऐसा ही करते हैं, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं गोत्र के नाम पे समाज को बांटने का काम करते हैं। तो इसलिए लोगों में, सब में ये भावना है कि आरक्षण हमारा अधिकार है, हमें मिलना भी चाहिए। उसके लिए बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। क्या रूपरेखा तैयार की है आपने अभी? आने वाले समय में कितनी जल्दी आप सड़कों पे उतरेंगे, डायरेक्ट या मांग रखेंगे मुख्यमंत्री या CM साहब के पास या मोदी जी के पास? देखिए, सबसे पहले तो हम इस 1 महीने में सारे जिलों में मीटिंग करेंगे, जिसकी शुरुआत मैंने आपको पहले बताया कि जींद से हम कर चुके हैं। सभी जगह सभी लोगों की भावनाएं लेकर के और उनको मोटिवेशनल बातें करके उसके बाद प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय एक मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग में निर्णय लेंगे कि इस आंदोलन की रूपरेखा क्या हो, किस प्रकार से, कैसे सरकार को रिप्रेजेंट करना है, सरकार को प्रेजेंटेशन देनी है, और उसके बाद सरकार का क्या रवैया रहता है उसके अकॉर्डिंग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सरकार को कुछ कहना चाहिए अभी? सरकार के शासन प्रशासन, सरकार से तो हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार एक तो जो मुकदमे वापस लिए हुए हैं उन पर स्टे लगा हुआ है उसको तुरंत हटवाए। दूसरी बात, जब SBC कैटेगरी बनाई उसी समय इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए भी 10% का आरक्षण दिया गया था, और उसमें जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड के तहत जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनको ज्वाइन करवा दिया गया, लेकिन जो हमारे SBC के बच्चे थे वो आज तक भी ज्वाइन नहीं करवाए गए। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड के थे उनका 1 दिन का धरना हरिराम दीक्षित की अध्यक्षता में अम्बाड़ा लगवा कर, उस समय पिछली सरकार में रामविलास शर्मा मंत्री थे, इन्होंने जोश पिला करके और हाई कोर्ट में उन बच्चों से एफिडेविट दे करके जो हाई कोर्ट का निर्णय होगा उसके अनुसार वो हमारे ऊपर लागू होगा, उनको ज्वाइन करवा दिया। और जो SBC के बच्चे हैं वो आज तक ज्वाइन नहीं करवाए। तो हमारी सरकार से मांग है कि जो SBC के तहत जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनको भी जो EBP में जो सिलेक्शन हुआ था उनके अनुसार ज्वाइन करवाया जाए, और जो हमारी आरक्षण की मांग है वो तुरंत लागू की जाए, अन्यथा हमें आंदोलन करने पर मजबूर होगा। जी, थैंक यू। तो हमारे साथ ये तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। गंगाराम सोरान हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जाट आरक्षण संघर्ष समिति के मेरे साथ मौजूद थे। उनके सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, मोहल्ले-मोहल्ले, ज़िले-ज़िले में जा रहे हैं, संगठन को खड़ा कर रहे हैं, नया संगठन बना रहे हैं, पुराने साथियों को जोड़ रहे हैं और कहते हैं कि जाट आरक्षण सरकार को तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। जो बच्चे वंचित रखे गए थे, जो 5,000 4,000 कितने बच्चे थे वो अब तक लिए नहीं गए, उनको जॉब नहीं मिल पाया, वो भी, बाकी जो केस पेंडिंग पड़े हैं वो तुरंत प्रभाव से खारिज करने चाहिए। और जाट आरक्षण की बातचीत जहाँ तक है, कहते हैं कि ये तो हमारा हक है क्योंकि हमें मिलना चाहिए, हमें वंचित रखा गया है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।